कैमरा में होगा। नीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को हंगामे के बीच खत्म हो चुका है। इस सत्र में संविधान पर अच्छी बहस हुई, साथ ही दो अहम बिल भी पेश किए गए। एक बिल एक साथ चुनाव कराने के बारे में था, लेकिन BR अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई। इस वजह से सत्र का अंत कड़वाहट भरा रहा। सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी NDA और विपक्षी दलों के बीच तनाव का माहौल रहा। वीरवार को हुई तीखी बहस के बाद दोनों पक्षों में कटुता बढ़ गई। इसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्रवाई 3 मिनट के भीतर ही स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में सत्र के अंत में होने वाली अहम चर्चा भी ना हो सकी। बात राज्यसभा की करें तो यहाँ पर भी स्थिति कुछ खास नजर नहीं आई। गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर के कथित अपमान पर विपक्षी दल लगातार विरोध करते नजर आए। हालांकि उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी विदाई भाषण पढ़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा सचिवालय के अनुसार सदन की उत्पादकता लगभग 58% रही। ये उन दिनों से काफी कम है जब यह 100% या उससे भी ज्यादा होती थी। अपनी समापन टिप्पणी में जगदीप धनखड़ ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने और संसदीय मर्यादा बहाल करने का आह्वान भी किया। विपक्ष के इस आरोप के बीच कि वे अक्सर पक्षपात पूर्ण रहे हैं। इस मौके पर धनखड़ ने यह भी कहा कि 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सदन से प्रभावी ढंग से केवल 43 घंटों में से 27 मिनट का काम किया गया है। इस सत्र की उत्पादकता मात्र 40.3% रही। इसके साथ ही आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 20 दिन के संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज न होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ रुपए है। ये वो पैसा है जो हमारे आपके टैक्स से जुटाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार संसद की कार्रवाई पर प्रति मिनट करीब 2.50 लाख रुपए खर्च होते हैं। संसद के सत्रों में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और कामकाज में बाधाएं आती रहती हैं। संसद के हालिया सत्र में काफी कामकाज कम हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 61 घंटों में से 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटों में से 39 मिनट ही काम हुआ। ये बहुत कम समय है और इसका मतलब है कि ऐसे में संसद में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा ये निकला कि इस दौरान अनुमानित नुकसान 84 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। सभापति जी, जो लोग संविधान में लोगों के नाम ढूंढते रहते हैं, घटना मुक्ति हुई है क्या सर आज? ठीक है, क्या कर रहे हो बाबू? मोबाइल ऊपर का कोई वही तो है, मगर ये हाँ और हमारा